आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है आप सभी लोगों के लिए, जो कि हमारे प्रतियोगी भाई बहनों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है कि उन्हें घर बैठे सही और सटीक जानकारी दी जा सके। विद्यार्थी हमसे लगातार मैसेजेस करके पूछ रहे थे कि भैया पीईटी 2023 का एडमिट कार्ड कब तक आएगा। मैंने अभी तक 976 विद्यार्थियों को पीईटी का मैटर उपलब्ध कराया है और पीईटी के मैटर को लेकर के जो विद्यार्थियों ने फीडबैक दिया है वो हमेशा ऑसम रहता है और विद्यार्थियों के मन में जो सवाल थे उनके डाउट्स भी दूर किए गए। और मैं उनको गारंटीड कह रहा हूँ कि 900 से अधिक विद्यार्थी अगर पढ़ने में ठीक ठाक रहे तो 900 के ऊपर विद्यार्थी नोट्स पढ़ करके सिलेक्ट भी हो जाएंगे, गारंटीड। और पीईटी के एडमिट कार्ड के लिए विद्यार्थी पूछ रहे थे तो परसों, ठीक है ना, और परसों की डेट में आप सभी लोगों को पीईटी का एडमिट कार्ड देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि अब सारी तैयारियां उनकी मुकम्मल हो चुकी हैं, ठीक है ना। तो अब किसी भी प्रकार की कोई गुफ्तगू करने की आवश्यकता नहीं है। खुसूसी वक्तव्य यही है कि आप सभी लोग पीईटी की तैयारियां करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके बीएड इन पीआरटी को लेकर के। पुरानी भर्तियों में विद्यार्थियों ने एकदम पागल बना दिया है मैसेजेस कर करके। मैं आपको अगर स्क्रीनशॉट कभी शेयर करूं तो आप देख सकते हो, लेकिन उसमें बहुत सी बहनों के भी नंबर होते हैं, भाइयों के भी होते हैं, इसलिए मैं कभी कोई चीज़ दिखा नहीं पाता हूँ। मेरे पास इतने सारे मैसेजेस कि देख करके भी ये लगता है कि वास्तविकता में विद्यार्थी कितना ज़्यादा डंडा करते हैं, है ना। और मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि पीईटी 2023 का एग्ज़ाम डेट आपका सेम कंडीशन पे होने चल रहा है, ठीक है। और बीएड इन पीआरटी को लेकर के जो पुरानी भर्तियों वाले विद्यार्थियों होता है और ज़्यादा जो है मतलब गर्दा मचा दिए हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से बाहर नहीं किया जाएगा, ठीक है। आप सभी लोग निश्चिंत और बेफिक्र होकर के अपनी जॉब करिए, बिना संकोच के, बिना किसी टेंशन के। चाहे वो शिक्षा मित्रों की याचिका हो, चाहे किसी की याचिका हो, आपको उसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भर्ती प्रक्रियाएं कंप्लीट हो चुकी हैं, शिक्षा मित्र लेकर के गए हैं 69,000 का मामला, कुछ नहीं उखड़ने वाला है, कुछ नहीं होगा इसमें, ठीक है ना। हम लोग भी वरिष्ठ वकीलों, जो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम वकील हैं, उनसे बातचीत कर लिए इस मुद्दे पर। उन्होंने एकदम क्लियर कर दिया कि इस पर कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मतलब कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप सभी लोगों को पीआरटी में सम्मिलित करने के लिए जिस तरीके की मुहिम हम लोगों ने चला रखी है, और 20 तारीख को बीपीएससी, केवीएस आदि का भविष्य का फैसला भी हो जाना है, और मन मुताबिक अगर चीज़ें रहीं तो जाहिर सी बात है कि ये मामला विस्तृत दिन तक जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे जीतने के बाद हम लोग तुरंत ही कैविएट दाखिल करेंगे, ताकि अगर ऐसी कोई चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, विपक्षी पार्टियों के माध्यम से, तो हम सभी लोगों की बातें सर्वप्रथम सुनी जाएं। और इसके लिए हम लोगों ने एग्री किया था एमएचआरडी मिनिस्ट्री को, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एमएचआरडी ने इस बात को एकदम कन्फर्म कर दिया है कि बीएड के मामले को लेकर के, क्योंकि वो भी 20 तारीख के ऑर्डर को देखना चाहते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लीगल एक्शन शुरू होगा। तो आप सभी लोगों को अब इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपनी रिपोर्ट लगातार सर्वोच्च न्यायालय को प्रेषित कर रही है। कमेटी बनाई गई है, कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के माध्यम से इसको पारित किया जाएगा। कमेटी की संस्तुति पर बीएड विद्यार्थियों को पीआरटी में सम्मिलित किया जाएगा, ठीक। तो ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया को करने के लिए जाहिर सी बात है जनप्रतिनिधियों के लिए पूरा ना हाथों से ईमेल टाइप करना पड़ता है, ज्ञापन सौंपने पड़ते हैं, मिलना पड़ता है उनसे, जी हजूरी करनी पड़ती है, नमस्कारी करनी पड़ती है, तब जाकर के कोई कार्य होता है। आप सभी लोग सिर्फ बैठ करके अगर वीडियोज़ को शेयर करने की बात आती है तो उसमें भी आप लोग जीरो रहते हो। जाहिर सी बात है दिक्कतों का सामना हर किसी को करना पड़ता है, कोई भी कंपटीशनर ऐसे सुगमतापूर्वक नौकरी नहीं पा जाता है। जो भी ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो कि प्रथम प्रयास में आईएएस हो जाते हैं, प्रथम प्रयास में पीसीएस हो जाते हैं,
बाकी सारे विद्यार्थी इंटरव्यू से जा करके छट जाते हैं बेचारे, एक एक पॉइंट से छट जाते हैं, एक एक नंबरों से छट जाते हैं। ठीक है ना। तो समस्याएं हर व्यक्ति के जीवन में है, किसी में थोड़ी तो किसी में बड़ी। बस यही है कि सहयोगात्मक रवैया अपना करके चलने पर, हमेशा ही एक टीम वर्क होने पर जाहिर सी बात है जीत सुनिश्चित हो जाती है। मुश्किल ज़रूर होती है लेकिन आसान हो जाती है, मिलती ज़रूर है। तो आप सभी लोग भी सहयोग करिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हम सभी लोग आपके मामले को तो लड़ ही रहे हैं, साथ ही साथ अब हम सभी लोग पूरी तरीके से, पूरी ईमानदारी, पूरी तन्मयता के साथ तैयार हो चुके हैं विस्तृत बेंच में आप लोगों की फाइट के लिए। जनप्रतिनिधियों को लगातार हम सब लोग ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं, लगातार प्रधानमंत्री कार्यालय को ज्ञापन प्रेषित किया जा रहा है, लगातार MHRD मिनिस्ट्री को ज्ञापन समर्पित किया जा रहा है। तो आप सभी लोग जब साथ देंगे तभी तो कुछ बन पाएगा ना। साथ आइए, अधिक से अधिक वीडियोस को शेयर किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। LT ग्रेड JIC प्रवक्ता के लिए और नए शिक्षा सेवाचयन आयोग के लिए आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक महत्वपूर्ण मीटिंग होने चल रही है। इस मीटिंग की जानकारी मैं आप सभी लोगों को शाम की वीडियो में अगर बना सका तो दे दूंगा, नहीं तो कल की डेट में बता पाऊंगा। और इसमें बहुत से गणमान्य अधिकारी भी मौजूद हैं, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें आज अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति की प्रक्रिया को अंतिम स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी। जो नियमावली बनाई गई है सेम टू सेम उसी ड्राफ्ट पे नियमावली तैयार की गई, जो ड्राफ्ट संशोधित रूप में तैयार किया गया था, ठीक है ना। और इसमें धारा 18 और धारा 21 को भी पुनर्सम्मिलित कर लिया गया है, जो कि हमेशा ही शिक्षक संघ का एक आंदोलन का कारण बन चुका था। इसको भी सम्मिलित कर लिया गया ताकि इस मामले को यहीं पर रफा दफा किया जा सके, ठीक है ना। बात बढ़ाने से कोई मतलब है नहीं, बात ना बढ़ाइए बल्कि सारी चीज़ों को क्लियर कर दीजिए। रही बात इसकी देखने वाली नियमावली है, अगर देखने और सोचने वाली, समझने वाली, तो उसमें सिर्फ एक चीज़ सामने आती है, बीएड को UPTET में सम्मिलित करना, चाहे वो आपका जूनियर लेवल हो चाहे प्राइमरी लेवल हो, दोनों में, ठीक है ना। अब ये नियमावली आप सभी लोगों की बहुत जल्दी इसको स्वीकृति मिल चुकी है, बहुत जल्दी शिक्षा सेवाचयन आयोग के माध्यम से ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगी, क्योंकि UPTET के लिए लगातार NCTE को पत्र लिखा जा रहा है यूपी गवर्नमेंट के माध्यम से कि UPTET के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बताइए, हमें जो चीज़ें हैं एकदम क्लेरिफिकेशन दीजिए, ठीक है ना। MHRD मिनिस्ट्री से अनुमति मांगी जाए, कोई भी चीज़ें हो, बीएड विद्यार्थियों को लेकर के स्थितियाँ स्पष्ट की जाएँ। तो जाहिर सी बात है कि अगर जब रूलिंग पार्टी के स्टेट गवर्नमेंट जब सारी चीज़ें जो है प्रेषित करती है तो उसका लोड कुछ और बनता है, ठीक है ना। तो आप सभी लोग इसके लिए चिंतित बिल्कुल ना हो, सिर्फ और सिर्फ आप लोग सहयोग करिए, जितना अधिक सहयोग उतना बेहतरीन परिणाम। LT ग्रेड JIC प्रवक्ता को लेकर के भी काफ़ी सारे आप लोगों को विवादित चीज़ें सुनने और देखने के लिए मिलती होंगी कि 2 चरण में होगी, 5 चरण में होगी, 10 चरण में होगी। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, 2 चरणों में परीक्षा जो लोक सेवा आयोग ने एक बार विज्ञप्ति जारी की थी, मतलब एक बार बयान जारी हुआ था कि अब लोक सेवा आयोग में किसी प्रकार की भर्तियाँ वो सिंगल या जो है 1 स्टेज में नहीं होगी, 2 स्टेज में होंगी। उसी को लोगों ने आधार बना लिया कि भैया LT ग्रेड JIC प्रवक्ता में भी 2-2 चरण होंगे, है ना। बाकी ऐसी कोई चीज़ें है नहीं। क्या लोक सेवा आयोग से वनडे फॉर्मेट के विज्ञापन नहीं जारी हुए हैं जो एक परीक्षाओं पे फाइनल हुआ हो? कितनी सारी बैकलॉग भर्तियाँ आई और फाइनल हो गई, ठीक है ना। इसमें आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। TGT, PGT, LT, JIC, टेट, सीटेट, सुपर टेट, UPSSC की किसी भी भर्ती परीक्षा में आप सम्मिलित होने चल रहे हो, यूपी कांस्टेबल, RO, खंड शिक्षा अधिकारी, आप हमारे नोट्स लेकर के पढ़ाई करिए, सफलता की दर 100% होगी। आप सभी लोगों को मैं आमंत्रित करता हूं अपने नोट्स के लिए। 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क करें। जो विद्यार्थी, जो भाई बहन हमारे याचिका में याची हैं TGT PGT 2016-2021 के, वो विद्यार्थी यदि हमसे संपर्क नहीं किए हैं और हमारी वीडियोस को वो देख रहे हैं तो प्लीज़ एंड प्लीज़ वो विद्यार्थी हमसे संपर्क कर लें, ठीक है ना। और 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर। और जो विद्यार्थी अभी नए जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, वो विद्यार्थी सादर आमंत्रित हैं, जुड़ सकते हैं 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके। हम लोगों की विजय सुनिश्चित है, ठीक है ना। बहुत से विद्यार्थियों को 69,000 शिक्षक भर्ती में भी अब ये जो आपकी रिवाइज लिस्ट आएगी ना, उसमें 3,490, क्या ये आंकड़ा बहुत पुराना हो चुका है?
अगर ये चीज़ें वैसी होती तो मैं भूल गया होता कि मैंने बोला कितना था लेकिन ये हमारी ये याचिका पे आदेश आया था, एक अंक कॉमन वाला, और उसमें से 3490 विद्यार्थी मेरिट में आ गए हैं, उनको नियुक्तियां मिलनी ही मिलनी है, ठीक है ना। ऐसे 68 विद्यार्थियों का उद्धार हुआ था प्रतीक्षा सूची 2016 प्रथम वरीयता सूची में, और द्वितीय प्रतीक्षा सूची में बहुत से विद्यार्थियों का कल्याण हो सकता है। आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं, 2016 और 2021 के विद्यार्थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई एज रिलैक्सेशन के संबंध में। एज रिलैक्सेशन का मुद्दा आज हाईकोर्ट में लगा हुआ था, किंतु परंतु आज सरकार की तरफ से कोई वकील उपस्थित नहीं हुआ, जिसकी वजह से यह डेट आगे बढ़ा दी गई। अब विद्यार्थी इस बात को लेकर के चिंतित हो जाएंगे कि हमें आरओ में मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आरओ में भैया देखिए न्यायालय है, ठीक है ना। अगर समय बीत गया हो ना तो समय की सुइयों को ये घुमा देता है पीछे, इसमें आप लोग परेशान ना हो। बहुत ही वजनीदार मैटर है और सरकार का इस पर पॉजिटिव इंटेंट है, ठीक है ना, सकारात्मक सोच है आप लोगों को एज रिलैक्सेशन दिए जाने के संदर्भ में। तो परेशान मत होइए, हम लोगों ने भी जनप्रतिनिधियों को इस संबंध में ज्ञापन दिया था और उसका एक ही एडवांटेज हुआ है कि उन्होंने एकदम स्पष्ट कर दिया था कि शासन को इसके संबंध में पत्र भेज दिया गया है। और जनप्रतिनिधि जब उसी पार्टी के जनप्रतिनिधि हों जिस पार्टी की सरकार है, तो जाहिर सी बात है आपकी बातों का वजन भी पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई के लिए 3 वर्ष के लिए आयु सीमा में छूट की मांग की गई थी और इसका प्रस्ताव भी बना करके भेजा गया है। और विज्ञापन आपका इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि एज रिलैक्सेशन का मामला सरकार के पास पेंडिंग है। जैसे ही सरकार इस पर क्लियरेंस देती है, आपका यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई दोनों विज्ञापन एक साथ जारी कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। लगभग 8500 पद होंगे आपके यूपीएसआई के और लगभग 51,115 पद 615 पद होंगे आपके यूपी कांस्टेबल के, ठीक। तो आप लोग चिंतित बिल्कुल ना हो, तैयारियों में जुटे रहें, लगे रहें, रमे रहें, क्योंकि तन समर्पित, मन समर्पित, जीवन का हर क्षण समर्पित, इसी से अगर इस वाक्य को ध्येय वाक्य लेकर के आप आगे बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी सफलता की दर 100% हो जाएगी। निश्चित और बेफिक्र होकर के आप सभी लोग हमारा सहयोग करें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। जो हमारे पीएड के पुराने विद्यार्थी हैं, वो विद्यार्थी जो नौकरी कर रहे हैं वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, चिंता मुक्त हो जाएं, क्योंकि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों के हितों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर है, चाहे वो न्यायालय में लड़ना हो, चाहे आपका वो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आपकी महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँचानी हो। धन्यवाद।